हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक निफ्टी में मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं पहले, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो अभी क्या हो सकता है, हम एक ऑब्वियसली क्रिटिकल पॉइंट पे हैं, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ। तो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखते हैं एंड देन वी विल गेट इन टू द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो हम रोज देखते हैं। तो लेट्स सी। तो देखिए, मंथली टाइम फ्रेम पे कोई एज सच मेरे को स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। मार्केट अपना ऊपर गया, राइट, एंड वहाँ से एक शार्प फॉल आया है। उसके बाद ये पूरा मैं एज अ रिट्रेसमेंट देखता हूँ इस शार्प फॉल का। आइडियली इट शुड गो डाउन फ्रॉम हेयर, यहाँ से या और ऊपर जाके जाएगा, दैट इज नॉट नोन, बट माई बेस्ट बेट इज कि इट विल गो डाउन ऑन दिस चार्ट एंड ऑन वीकली चार्ट्स ऑल्सो। मैं काफ़ी टाइम से लेवल्स भी मेंशन कर रहा हूँ। तो इस रेंज से आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइजेस टू गो डाउन। अब डे टाइम फ्रेम में देखते हैं। ऑब्वियसली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा कहाँ, डे टाइम फ्रेम पे रिफ्लेक्ट होना चालू होगा, तभी एक लार्जर मूव आएगा, राइट। तो एज ऑफ नाउ डे टाइम फ्रेम पे वीकनेस, सी पहले मैंने एक कोई लेवल बताए थे अराउंड 9950, राइट। 9950 के लेवल्स बोले थे कि उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो एक थोड़ी वीकनेस आएगी। अभी आप देखो तो मार्केट 9950 के नीचे दिया एंड क्विकली अगले दिन ही, ये देखिए, क्विकली अगले दिन ही 9950 के ऊपर वापस क्लोजिंग आ गई। ठीक है। तो अभी मतलब ये कोइंसिडेंटली इसका लो भी बन रहा है, बट ये मेरे लेवल्स थे एज पर माय मॉडल एंड द एक्सपेक्टेशन इज कि जब तक इसके नीचे नहीं क्लोजिंग देता है डिसिसिवली, तब तक वीकनेस थोड़ी मुश्किल है। तो मे बी वी गो इन टू अ साइडवेज मोड एयर और मे बी स्लाइटली बुलिश मोड। अगर एक बार इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है देन वी कैन सी गुड डाउनफॉल्स फ्रॉम एयर। तो दैट इज माई व्यू। अब कैसे ये, मतलब ये डे का तो मैंने बताया, अब आर पे भी एक बार देख लेता हूँ हम इसको कैसे यूज करें। सी किसी ने हेड एंड शोल्डर, वन ऑफ द स्टूडेंट्स मेंशन, बट दैट वाज डिफरेंट। ओके। तो अभी ये हो सकता है क्वासीमोडो पैटर्न होता है, हो सकता है ये उस टाइप का कोई एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए निफ्टी। आई एम नॉट श्योर कि वैसा करेगा। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज, इन दैट केस प्राइजेस विल मूव somewhere to here, making a double top pattern in this range and then fall eventually. So we will review as prices come through, but as of now मेरी expectation ये है कि मार्केट इवेंचुअली नीचे जाएगा। शॉर्ट टर्म में साइडवेज या स्लगिश अपनेस भी आ सकती है, राइट। सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड। जैसा मैंने पिछले हफ्ते भी बोला, अभी क्या गुगली चल रही है, मार्केट काफ़ी गुगली दे रहा है। अब गुगली क्यों देता है, मैं गुगली वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली इट विल ट्रैप पीपल, इट विल ट्रैप इन्वेस्टर्स इन से कि अभी ऊपर जाना है, मार्केट ऊपर जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं जाएगा, हो सकता है चले जाए, बट चांसेस ज़्यादा नीचे के हैं। तो मे बी इट विल ट्राई टू ट्रैप पीपल हेयर एंड पीपल विल इन्वेस्ट थिंकिंग कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, आप देखिए, मार्केट यहाँ पे नीचे आया वापस ऊपर चला गया, नीचे आया वापस ऊपर चला गया। यहाँ पे नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन थी, ये दोनों पैटर्न तोड़े थे, फिर वापस ऊपर चला गया। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे एक फेलियर हो गया नीचे जाने का, यहाँ पे एक फेलियर हो गया, यहाँ पे एक फेलियर हो गया, तो अभी पीपल सबकॉन्शियस माइंड में देयर थॉट प्रोसेस विल कीप ऑन चेंजिंग कि अब मार्केट शायद अगली बार नीचे जाएगा ना तो ऊपर निकल सकता है, राइट। तो ये एक थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है लोगों का, हो सकता है, एंड उसकी वजह से दे विल बाय एंड दैट इज व्हाट द बिगर पीपल वांट। दे वांट लिक्विडिटी इन द मार्केट। अगर उनको बेचना है तो देयर शुड बी सम बायर्स। अगर वो सिंपली बेच के प्राइसेस नीचे ले जाएं तो देयर इज नो benefit to them. So they want liquidity, they want some volume with which they sell something over here. तो दैट इज माई एक्सपेक्टेशन। अब ऑब्वियसली दैट कैन चेंज अगर एक स्ट्रेंथ और दिखती है यहाँ पे एंड क्या होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वीकनेस आ जाने दो, देन वी विल रिव्यू कि क्या हो रहा है मार्केट में। ओके। तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं ये भी मैं बोलता हूँ कि देखिए, अभी आई एम, मैंने जैसे वीडियो भी डाला था पहले, यू कैन
डिस्पोज ऑफ अ लिटिल ऑफ योर म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, अगर लॉस में है तो भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड देखना पड़ेगा। आप चाहें तो मैं करके आपको कैलकुलेशन दे सकता हूँ कितनी रिस्क है कितना रिवॉर्ड है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। बट देन दिस इज गोना मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन योर पोर्टफोलियो। अगर आप थोड़ी बहुत भी रिस्क लेके जैसे 20% भी सेलिंग कर दी तो इट विल मेक अ डिफरेंस। अदरवाइज आप रिटर्न्स देख लो, लास्ट 5 years के रिटर्न्स, आई वाज जस्ट रिव्यूइंग फॉर समवन, somebody asked me today, last 5 years के रिटर्न इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हैज बीन मोस्टली 3 to 4%। तो आप 5 साल तक इन्वेस्ट करते रहोगे 3 to 4% रिटर्न, विच इज लेस देन एफडी। अगर उस टाइप के रिटर्न मिलने हैं तो फिर फायदा नहीं है मार्केट में आपका इन्वेस्ट करने का। लॉन्ग टर्म बोल बोल के मैंने पहले भी अपने म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में भी बोला है, ये SIP ब्लाइंड या फिर एक करके छोड़ दिया कि वो ग्रो होता रहेगा, ऐसा अब मार्केट नहीं है। हमने हमारी इंडिया में जो ग्रोथ हुई है इन 90s आफ्टर ओपनिंग अप आर इकोनॉमी फॉर द वर्ल्ड, उसके बाद 2000s में ये अपना IT का जो जितना बूम हुआ है लास्ट 20 years में, उसकी वजह से काफ़ी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, काफ़ी कंजम्पशन, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं इंडिया में। उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी एक मूवमेंट आया है। अब नेक्स्ट 10-20 years में भी होगा, बट उतनी पेस से होगा कि नहीं होगा, दैट इज स्टिल अंडर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए आप पास्ट परफॉर्मेंस जस्ट देख के सोचो कि मैं बस ब्लाइंडली डालता रहूंगा पैसा, मेरे को नहीं मतलब है, मार्केट रिटर्न दे देगा। अगर 15 साल बाद आपको मालूम पड़ा कि नहीं मार्केट ने नहीं रिटर्न दिया तो इट्स ऑफ नो यूज। तो फिर थोड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज यूज करिए। यू कैन गेट इन टच विथ मी, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, तो लेट अस सी कि मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में कल क्या कर सकता है। तो देखिए, फ्राइडे के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया था एक गैप डाउन खुलने वाला है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट डाउन थे, SGX निफ्टी डाउन था। एंड उसके बाद क्या होगा प्राइस एक्शन से ही पता चलेगा। ऑब्वियसली मैं शॉर्ट्स की तरफ ही अलाइन था, मेरा ये था ये राइज करके यहाँ से नीचे जाना चाहिए, बट नहीं है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेंटर किए थे, स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं ली। फ्रेंकली स्पीकिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा मूव आ जाएगा, राइट। तो अगेन इट वाज नॉट माय ट्रेडिंग डे, उससे पहले भी एक दिन नहीं था, तो 2-3 दिन ऐसे हो गए हैं, 2 दिन ऐसे हो गए हैं जब ट्रेडिंग डे नहीं बना है। सिर्फ स्टॉप लॉस दिया, कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं दिया मार्केट ने एज पर माय एक्सपेक्टेशन। तो लेट्स सी हाउ इट गोज फ्रॉम हेयर। तो अभी 15 मिनट्स में हम देखें तो एक ये ऊपर की रेंज मेरे को दिख रही है, विच इज 10,030 to 10,150। तो इधर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है मार्केट को, तो यहाँ पे साइडवेज जाके नीचे का प्रेशर मिल सकता है, या फिर वो ऊपर जाके इसमें सपोर्ट लेके एक ऊपर यहाँ मारेगा। उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि डबल टॉप पैटर्न बनेगा यहाँ पे, जो मैं बोल रहा हूँ, जो अभी हाइज बनाया है एट अराउंड 10,300। तो 10,250 से 300 के लेवल पे एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मार्केट ऐसा नहीं है ऐसे ऊपर निकल जाएगा, वो अगर निकल भी गया तो फिर ऐसे थोड़ा सा वापस आके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी कॉल सेलिंग करूँगा अगर यहाँ पे मेरे को मार्केट मिलता है तो। इस लेवल पे मैं बेसिकली प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करूँगा इन फ्यूचर्स। तो अगर ऊपर जाता दिखेगा तो इस रेंज के लिए ऊपर, अगर यहाँ से नीचे जाता दिखेगा तो फिर मेरा नीचे के टारगेट्स इस लेवल के कुछ रहेंगे, अराउंड 9900 लेवल के। इसके नीचे अगर आता है तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट नाउ, 9800 लेवल्स। तो यहाँ पे तो ये कुछ कुछ लेवल्स हैं, जैसा मैंने बताया, नीचे 9800 लेवल्स, यहाँ पे 9900 लेवल्स, ये 10,050 to 10,150, और ऊपर 10,250 to 300। तो ये ब्रॉड रेंजेस हैं, इसमें प्राइस एक्शन देना पड़ेगा। अभी मार्केट आप देखिए एकदम से नीचे आया और फिर अब ऊपर जा रहा है, तो काफ़ी एक वॉलेटिलिटी बढ़ी है लास्ट 2-3 डेज में। तो हो सकता है अभी थोड़ा साइडवेज में चला जाए और थोड़ा स्लगिश हो जाए मूवमेंट। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। मैं थोड़ा ऑप्शन सेलिंग की तरफ अलाइन करूंगा इस वीक, क्योंकि दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा अभी साइडवेज मार्केट शायद रहेगा। तो I hope you guys are learning from the videos and I could add some value in terms of your long term investments और ये short term trading में भी। Going forward मैं थोड़ी कुछ कुछ नई चीज़ें लेके आने वाला हूँ। I will let you know maybe from 1st of July. Let's see how it goes. Thanks guys. Thanks for watching.